Good morning, students. Today we discuss हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या है कि जो अपने लास्ट टॉपिक से चल रहे हैं, क्योंकि अपना टॉपिक जो लास्ट पार्ट से चल रहा है तो उसमें क्या है कि अल्कोहल का सिंथेसिस चल रहे हैं। ठीक है, जो अल्कोहल के मेथड्स हैं, बनाने की विधियां हैं, उन विधियों में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड आता है वो हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है, हाइड्रोबोरीकरण में बोले तो क्या आता है, बाय हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन में बात करें तो क्या होता है कि इसमें एल्कीन जो होती है, एल्कीनों पर हाइड्रोबोरेन की क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोबोरीकरण कहेंगे। अब इसमें बात जो आती है अपने आगे कि हाइड्रोबोरीकरण की जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है कि अभिक्रिया जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। क्या होती है, रिएक्शन 3 पदों में पूर्ण होती है, यानी कि हाइड्रोबोरीकरण जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, अब 3 स्टेप्स में क्या होता है कि एल्कीनों का जब हाइड्रोबोरीकरण करेंगे तो ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। एल्कीनों के हाइड्रोबोरीकरण से क्या बनेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। और ये क्या है कि जो ट्राई एल्किल बोरेन जो बनता है, इसका बनने का सिस्टम क्या होता है कि ये मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डेंस इस पर हाइड्रोजन का योग होगा एल्कीन पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि एल्कीनों पर हाइड्रोजन एटम का योग मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डेंस होता है। मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डेंस होगा। अब क्या है कि इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो मोर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ऐड होगा, और जो दूसरा बोरोन एटम है वो कम प्रतिस्थापी यानी कि कम विद्युत ऋणी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस एटम से ऐड होगा। तो फर्स्टली वो अपन क्या बनाते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन बनाते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जैसे अपन ने कोई भी एल्किन ले ली, ये एक एल्किन ली अपन ने। इस एल्किन में क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन्स के पास आएंगे। ठीक है, और हाइड्रोबोरेन क्या होता है, C2H6, सॉरी डाइबोरेन्स क्या होती है, B2H6 होती है। अब इसका क्या होगा कि यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और क्या बनेगा, RCH2 BH2।
ठीक है। और इसके कितने एटम्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो बात आती है कि सेकंड स्टेप में कि जो ये बोरेन बना है, इस बोरेन की रिएक्शन क्या होगी, एल्किल बोरेन की आगे एल्किन से, नेक्स्ट एल्किन से होगी, सेकंड एटम से, मॉलिक्यूल से। ये तो एल्किन हो गई, और आगे क्या लेंगे, RCH2 CH2 BH2, इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, डाई एल्किल बोरेन। क्या बन जाएगा, डाई एल्किल बोरेन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अब इस डाई एल्किल बोरेन का आगे फिर से क्या कराएंगे, एल्किन से कराएंगे। तो RCH2 प्लस RCH2 का होल ट्वाइज BH। इससे नेक्स्ट स्टेप, अब ये क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन, RCH2 का होल थ्राइज B। ये क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है। अब ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। अब इस पे क्या होगा कि अब अपने को एल्कोहल प्राप्त करना है, तो इसमें क्या है कि ट्राई एल्कोहल बोरेन, यानी कि ये एक तरह से एक मैग्नीशियम टाइप में हो गया अपने पास ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या होता है, जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसकी अभिक्रिया ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके साथ कराएंगे। तो क्या होगा के साथ ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स। वन डिग्री एल्कोहल बन जाएंगे। अब देखो इसमें हाल फिलहाल तो अपने जो एग्जांपल लिया है इससे 1 डिग्री एल्कोहल ही बन रहा है, लेकिन क्या है कि अपने को 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। तो उसके लिए क्या है कि अपने को क्या होगा कि उसी तरह की एल्किन लेनी पड़ेगी अपने को, जिस तरह की एल्किन लेंगे उसी तरह का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन इसमें दूसरी बात क्या आती है कि जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन एटम का योग होता है का जो एडिशन होता है वो हाइड्रोजन एटम का नहीं, हाइड्रेशन, जल योजन क्या होगा, हाइड्रेशन जो होता है वो क्या होता है, मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है। ठीक है, यानी कि एल्किनों पर जो जलयोजन होता है, एल्किनों का हाइड्रेशन मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो एटम है वो किस पर जुड़ेगा, अब
पहले से क्या हो, वहाँ पर कम हाइड्रोजन परमाणु हो उस कार्बन पर जुड़ेगा, यानी कि द्विबंध वाले जो कार्बन है उस पर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल ले रहे थे ये कि जो अपन ने एल्किल बनाई थी, ट्राई एल्किल बोरेन्स की जो बनाई थी अपन ने, तो इसके लिए अब अपने एक एल्कोहल के लिए जर्नल अभिक्रिया लेते हैं, RCH2 का होल थ्राइज B, यानी कि ये तो क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरिन जो अपन ने नेक्स्ट 3 स्टेप्स में बनाया था। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जलयोजन कराएंगे। ऑक्सीकरण में क्या है कि यहाँ पर जलयोजन होगा, हाइड्रेशन होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर ये 3 एटम है तो 3 बन जाएंगे, ये CH2OH, ये क्या बन गया एल्कोहल, प्लस क्या बनेगा Na3BO3, ये क्या है सोडियम बोरेट, और प्लस क्या बनेगा 3 मॉलिक्यूल H2O के बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि डाइबोरेन का क्या करेंगे, मतलब कि जो एल्किन्स है उनका बोरिनेशन करेंगे, बोरिनेशन करने पर ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। ट्राई एल्किल बोरेन का क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 के साथ क्या है कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसे अपना हाइड्रेशन बोलते हैं, और हाइड्रेशन जो होता है वो मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अब एल्कोहल के लिए। जैसे अपने ले लिया यहाँ पर, अब अपन डायरेक्टली बता रहे हैं कि अपने ले लिया प्रोपीन लिया, इसका बोरिनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा ट्राइप्रोपिल बोरेन, CH3CH2 का होल थ्राइज B, और इसका आगे क्या होगा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, यानी कि 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब अपने अभी बात कर रहे थे कि अब अपने को सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल लेना है, बनाना है, तो उसके लिए क्या है कि अपने 2 ब्यूटीन क्या ले लें, ये तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। ठीक है, अब अपने को इच्छित एल्कोहल बनाना है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए अपन क्या लें कि 2 ब्यूटीन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसको अपन डायरेक्टली बता रहे हैं तो क्या बन जाएगा, अब इसमें क्या क्या होगा कि पहले तो बोरिनेशन होगा और साथ में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप की, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। अब इसकी प्रेजेंस लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 CHOH और CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इसी तरह से क्या है कि अपने थर्ड बात करें तो इसमें 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए क्या लेते हैं 2 मेथिल 2 ब्यूटीन लेते हैं। टू मेथिल 2 ब्यूटीन, अब इसमें क्या बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा,
क्या बन जाएगा अब, CH3 C CH3 OH CH2 CH3, क्या बन गया अब ये 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। टू ब्यूटेनॉल बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये अपने से 1 डिग्री 2 डिग्री 3D एल्कोहल बनाते हैं, तो उसके लिए अपने को ब्यूटीन अपने किस तरह की लेते हैं उस बात पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है कि कुछ अदर्स रिएक्शंस भी हैं। तो अदर रिएक्शंस में बात करें तो जैसे अपने क्या है कि ये आप लोग करना, ये आपके लिए एक वर्क है, अपने HW मान लें इसको, ये आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। इस अभिक्रिया को आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा वो आप लोग करना। ठीक है, इसी तरह से फेनिल का ले लेते हैं एक, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, स्टायरीन है। स्टायरीन का हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा वो आप बताएंगे। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो आता है अल्कोहल सिंथेसिस में बाय ईथर। ईथर के द्वारा, ईथर के द्वारा करते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी जो ईथर होता है उस ईथर को क्या करें कि हाई प्रेशर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करें, इसको गर्म करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। क्या करना है इसमें कि ईथर प्लस क्या होगा, हाई प्रेशर प्लस डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, और इसमें क्या है कि अल्कोहल जो बनता है वो इसमें मेनली अपने एक तरह से ये कह देते हैं कि एथेनॉल बनाने की एक क्या है कि एक औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, C2H5OH बनाने की औद्योगिक विधि है, यानी कि इसका एक ये इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए रिएक्शन क्या है कि अपने ईथर लेते हैं, ये ईथर हो गया। इसका क्या है कि H2O और प्रेजेंस किसकी, डाइल्यूट H2SO4, हाई प्रेशर और हीट, गरम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस ROH, यानी कि ईथर में अपन कौन सा वो ले रहे हैं, R की जगह अपना एल्किल ग्रुप कौन सा लेते हैं, ये उस बात पर भी डिपेंड हो जाएगा। अब जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर,
ये क्या होता है C2H5O, C2H5, ठीक है, क्या है ये, डाई एथिल ईथर। अब इसका क्या है कि अभिक्रिया होगी डाइल्यूट H2SO4 और प्रेशर प्लस हीट, यानी क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो गरम करने पर क्या होगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5OH, क्योंकि यहाँ पर ये दो है तो क्या बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल एथेनॉल के बन जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेशन आता है वो आता है, नेक्स्ट जो एल्कोहल बनाने के मेथड्स हैं तो उसमें आता है एल्केनो से, बाय एल्केन्स। एल्केन से बनाते हैं तो इसमें क्या है कि एक तो ये क्या होती है कि जो मेथेनॉल है, बनाने की क्या है कि औद्योगिक विधि है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो अपने नेचुरल गैस है, क्या है, नेचुरल नेचुरल गैस यानी कि मैथेन, मैथेन को क्या करते हैं कि कंट्रोल सिचुएशन में, नियंत्रित अवस्था में नियंत्रित अवस्था में क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीकृत कराने पर मेथेनॉल मेथेनॉल बनता है और साथ ही अन्य अल्कोहल का मिक्सचर भी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कैसे होगा। अब दूसरी बात क्या है कि कुछ मात्रा में इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन भी बनते हैं। तो ये इसकी अभिक्रिया कैसे होगी कि अपने ले लिया मैथेन, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो अपने को मिलेगा मेथेनॉल, क्या बनेगा, मेथेनॉल। इस मेथेनॉल का क्या है कि जो मेथेनॉल बनता है इसके आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो आगे ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने को कि ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस 2H2O, इसमें ये बनाएंगे। तो इसके लिए अपने बैलेंस करते हैं तो इसमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी सिस्टम में दूसरा मेथड और आता है कि जिसमें ओनली मेथेनॉल ही बने। तो मेथेनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो निकिल उत्प्रेरक है, कैटलाइस्ट है, उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, प्रेजेंस में क्या कराएं कि जो नेचुरल गैस है
नेचुरल गैस को क्या करते हैं कि जलवाष्प, जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, इसके साथ क्या करते हैं कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। गर्म करने पर क्या बढ़ती है? भाप अंगार गैस, जिसे बोलते हैं अपना सिन गैस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भाप अंगार गैस बोलते हैं। अब क्या है कि ये जो भाप अंगार गैस है, भाप अंगार गैस जो है, इसको क्या है कि जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड के मिश्रण, उत्प्रेरक यानी कैटेलाइस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में क्या करेंगे? हाई प्रेशर, उच्च दाब पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? मेथेनॉल बनता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी अब कि ये नेचुरल गैस यानी कि मेथेन प्लस H2O वाटर वेपर हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो क्या बनेगी? सिन गैस बन जाएगी, CO प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन के पास 3। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो सिन गैस बनी है, इस सिन गैस को क्या करते हैं कि जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 की प्रेजेंस में क्या करते हैं? उच्च दाब पर क्या करेंगे? हीट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मेथेनॉल। ठीक है, इसमें ये मुख्य उत्पाद के रूप में मेथेनॉल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है टॉपिक्स, वो अपने नेक्स्ट डे बात करेंगे, और वो बात होगी कि अल्कोहल का सिंथेसिस एल्काइनों से कैसे होता है। ठीक है, थैंक्स।